अब आपको क्या करना है, शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले सिकाकारी ले लें और ले लें आंवला और रीठा। और देखिए बाज़ार में मिल जाएंगे रीठा, इस तरह से होती हैं गोल गोल, देख लीजिए अच्छे से। ये है रीठा, इससे बहुत ही साबुन की तरह फैन आता है, साबुन की तरह ये झाग देता है सिर में, और साबुन की तरह ही शैम्पू की तरह ये मैल निकालता है। तो साबुन ही है एक किस्म का। पहले लोग इससे कपड़ा धोते थे और बाल भी धोते थे, इसमें ही पहले साबुन नहीं था तो लोग बाग इसी को यूज करते थे पहले ज़माने में, इसी से वो साबुन की तरह लगाते थे इसको पीस करके। और हमें आंवला ले लेना है, तो सूखा आंवला इस तरह से मिल जाएगा आपको बाज़ार में। तो ये हो गया सूखा आंवला। और ले लेना है हमें सीकाकारी की फलियाँ, तो इस तरह से सीकाकारी की फलियाँ मिल जाएंगी बाज़ार में, तो हम सीकाकारी की फलियाँ ले लेंगे। अब इनको क्या करना है, सब चीज़ों को, यह तो आप सारा इकट्ठा एक बड़े पत्थर और सिलबट्टा से महीन करके पाउडर बना के आप एक डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। और किसी मतलब कुछ समस्या के कारण आप नहीं पाउडर बनाना चाहती हैं, नहीं बना पा रही हैं, तो आप इस तरह से, तो हमने 2 यहाँ पे रीठा ले लिए हैं। तो 2 रीठा ले करके हमें अब इनको कुचल लेना है हमें। रीठा तो बहुत ही कमाल का है। और इसके थोड़े छोटे छोटे हम टुकड़ा कर लेंगे, और जब महीन पाउडर हो जाएगा ना मिक्सी में तब और अच्छा होगा। और इसी तरह हमें आंवला को भी थोड़ा पीस लेना है। तो आंवला हमें इतना ले लेना है, और इनका भी हम छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से हमें कर लेना है। और जो इनकी ज़्यादातर जो गुठलियाँ हैं आंवला की, तो जितना हो सके तो आप निकाल दें, निकल जाए तो आप निकाल दें इनको गुठलियाँ को। तो आंवला की सूखी हुई गुठली हैं, तो इनको हम निकाल देते हैं। तो आंवला की पूरी गुठलियाँ निकल गई हैं, और थोड़े थोड़े बड़े बचे हैं, तो इनको भी हम कूट देते हैं इस तरह से। अब ले लें आप सीकाकारी की फलियाँ। अगर आपके बड़े बाल हैं तो आपको इतना ही बनाना है जितना हम आपको बता रहे हैं, तो मेजरमेंट करके आपको इतना बनाना है। और सीकाकारी में फलियाँ भी निकलती हैं इस तरह से। तो ये फलियाँ के बीज होते हैं, तो इनमें बीज निकलते हैं सीकाकारी में, देखिए इस तरह से। तो इनको भी हम हटा देंगे, और इनको इस तरह से लुड़िया से मदद से इस तरह से कूट लें आप। बहुत ही इजी तरीके से इसके बीजा अलग हो जाते हैं। अब इस सारे सामान को हमें क्या करना है, हम डाल देंगे 5-6 घंटे फूलने के लिए पानी में। जैसे हमें सुबह बाल धोना है तो रात में हम इनको फुला देंगे। और जैसे पाउडर बनाएंगे ना, तो तुरंत ही ये गरम चढ़ा दें पानी, और तुरंत ही पाउडर बन के तैयार हो। जैसे पानी आप, जैसे मैंने बताया कि पाउडर बना के रख लें, तो पाउडर में क्या है कि आप पाउडर को 2 चम्मच डालें और थोड़ा गैस पे चढ़ा दें, और इस तरह से आप चला लें। तो ये थोड़ा पानी को खौला लें तो ये मुलायम हो जाएगा, और शैम्पू की तरह पूरा बन जाएगा। तो वो तुरंत ही बन जाएगा। और पाउडर ना बनाए तो आपको जैसे सुबह बाल धोना है तो आप इनको शाम के पानी में भिगो करके रख दें, और पाउडर बना लें तो इजी तरीके से हाल ही बन जाएगा। थोड़ा सा गर्म पानी कर लें, 2 चम्मच डाल लें, तो तुरंत ही फूल जाएगा। अब इसको हम एक रात के लिए छोड़ देंगे फूलने के लिए। अब ये रात भर फूल गया है। अब हमें क्या करना है, इसको आप मिक्सी में डालिए और बढ़िया महीन पाउडर इसका कर लीजिए। महीन हो जाएगा, पेस्ट सा बन जाएगा ये। और मिक्सी नहीं है आपके पास तो इसको कुछ पत्थर से कुचल लीजिए, खलबट्टे से, कुछ किसी भी चीज़ से आप इसको महीन कर लें आप इस तरह से। तो देखिएगा इतना फूल गया है, वो के हाथों से ही बढ़िया महीन हो रहा है। तो इस तरह से पूरा जूस निकल आएगा, और आप देख रहे हैं इसमें झाग भी आने लगा, साबुन की तरह झाग आ रहा है, देखिएगा। तो इसमें से बाल साफ़ हो जाते हैं, पूरा मैल साफ़ हो जाता है बालों का। और
शैम्पू की तरह ही ये बहुत ही यूजफुल है। शैम्पू में जैसे कुछ केमिकल नहीं है इसमें, ये देसी शैम्पू है। ये रीठा शैम्पू होती है तो उसी तरह ये रीठा शैम्पू इसी तरह बनती है। और सीकाकारी शैम्पू नाम सुना होगा आपने, तो रीठा और सीकाकारी ही शैम्पू है जी बिल्कुल प्योर रीठा और सीकाकारी शैम्पू बन गई है। तो देखिएगा मैंने मिसील के हाथों से ही इसको बिल्कुल महीन कर लिया है और अच्छे से हमने इसको झाग आ गया है और पूरी तरह से शैम्पू बन गई है। अब क्या करना है, एक लेंगे दूसरा वाला कुछ भी बर्तन। अब एक ले लेंगे ऐसा कॉटन का कपड़ा, कोई भी ले लें ख़राब कपड़ा, और इसमें पूरा सा इस तरह से हम पूरी शैम्पू डाल लेंगे और पूरी शैम्पू को इस तरह से निकाल लेना है हमें। अब इससे क्या होगा, इस तरह भी आप डाल सकती हैं, कोई जैसे कोई नहीं छानता है, और छानना इसलिए ज़रूरी रहता है कि हमारे जो सिर में जी रह ना जाए कुछ भी चीज़। तो इस तरह से हम सारी शैम्पू निकाल लेंगे इस तरह, और जो है थोड़ी बहुत इसमें और पानी डाल के इस तरह से आप इसको इस तरह से मसील के और भी इस तरह पानी इसमें डाल दीजिए, इस तरह मसील के, फिर और भी इसमें से निकल आएगा। तो इस तरह से आप पूरा जूस निकल आया है और ये हमारी देसी शैम्पू और रीठा और सीकाकारी शैम्पू बनके तैयार हो गई है। अब देखिए जितना भी ये सारा सामान बचा है इसको हम फेंक देंगे और देखिए कितना मस्त शैम्पू बनके तैयार हो गई है। और आपको अब क्या करना है, सिर में धोना है आपको, तो इससे सिर धो लीजिए। हो सके तो आप जैसे नहाने के लिए बैठें तो इसको लगा लें, आप नहाने की जैसे बैठें तो इसको डाल लें सिर में, और जैसे कपड़ा धुलें, हाथ पैर धुलें, तब तक तो 10 15 20 मिनट हो ही जाते हैं। तो आप कोशिश करें इसको आधा घंटा सिर में लगा ही रहने दें। और गर्मी चल रही हो तो आप इसको 1 घंटा पहले बाल में डाल सकती हैं, तब और ही अच्छा रिजल्ट आएगा। 1 घंटा डालेंगे आप बालों में, गर्मियों में अब सर्दी आ रही है तो अब 10-20 मिनट इसको डाल सकती हैं, और गर्मी है तो 1 घंटा बढ़िया डालिएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और बाल भी आपके घने लंबे मोटे होंगे और काले होंगे। मैंने खुद इसको यूज किया है, मैं बहुत इसी को डालती थी छोटे में। तो देखिए शैम्पू की तरह है, पूरे बाल भी साफ़ हो जाएंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना बालों में लगे तो आप डाल लें, और इसको बचा के आप स्टोर करके फ्रिज में रख दें एक डिब्बी में, कुछ भी चीज़ में। तो आपकी शैम्पू बनके तैयार रेडी हो गई है। और देखिए कितना यूजफुल वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप कुछ नहीं है तो आप 1-2 महीने इसका यूज करके देखिएगा, आपके बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। और जैसा मैंने बताया है वैसे ही करना आप, तो बढ़िया रहेगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा आपका।